जी बिल्कुल, आपका स्वागत है शेयर बाज़ार सबका अधिकार में। और ये हमारी जो सेगमेंट है जहाँ पे हम आपके जो रिक्वेस्ट है स्टॉक कॉल्स को लेके उसको लेके आएंगे। देख लीजिए कि ओवरऑल जो हमारी शो की फॉर्मेट है इस पे देखेंगे कि एक क्यूआर कोड आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और अपने जो स्टॉक्स हैं, आपके क्या क्वांटिटी हैं, क्या आपके प्राइस में बाई हुए हैं और क्या हॉरिजन पे रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, वो आप जो है यहाँ पे व्हाट्सएप के ज़रिए या इत्यादि जो सोशल मीडिया चैनल्स है वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं यहाँ पे बात करें तो हमारे साथ ध्वनि पटेल जी भी जुड़ी हुई है फिनवर्सिफाई से, और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से कुणाल परार भी है। और एक बार मार्केट जो है चेक ले लेते हैं और यहाँ पे देखें तो निफ्टी में जो है सेलिंग जो है वो बरकरार है और आप देख सकते हैं कि लगभग 170 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट जो है आज देखने मिली है। और वो जो 24,000 का लेवल्स है वो एक इम्पॉर्टेंट थ्रेशोल्ड लेवल्स पे जो है ट्रेड किया जा रहा है। करेक्शंस आ रही है हैवी वेट्स से, खास करके HDFC बैंक से, जो CLSE 2025 के जो पिक्स है उनके इंडिया ओनली पोर्टफोलियो से, वहाँ से जो है उन्हें निकाल दिया गया है। तो ये एक कारण है कि हैवी वेट्स जो है निफ्टी में थोड़ी सेलिंग आ रही है और आप देख सकते हैं HDFC बैंक दिन के लो लेवल्स पे है। बट शो पे हम फोकस करते हैं और शो के पहले कॉलर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम बिहारी गर्ग जी, ये हमारे कॉलर है। श्याम जी, तो आपके कौन सी स्टॉक है और क्या क्वांटिटी है, ज़रा बताएं। हाँ, मेरा टाइटन एक है और ट्रेंड के बारे में मुझे पूछना है। जी बिल्कुल, टाइटन के कितने शेयर्स हैं, क्वांटिटी और प्राइस ज़रा बता देंगे। जी, टाइटन के 25 हैं, ट्रेंड के भी 25 हैं। जी बिल्कुल, और टाइटन की क्या खरीदारी थी आपकी रेट? जी, 3,150 की थी मेरी। अच्छा, तो टाइटन का आपका आ रहा है 3,150 का, और ट्रेंड का है तो ऑफ कोर्स ट्रेंड में तो आपने बहुत ट्रेंड का मेरा एवरेजिंग 2700 रुपए का है। जी बिल्कुल, एवरेजिंग 2700 रुपये का है। और ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 2x हो चुका है ट्रेंड के आपके लेवल से, तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहेगा। और आपने टाइटन का जो आंकड़ा बोला, ये आंकड़ा 3150 का है, तो वो लार्जली आप कह सकते हैं कि थोड़ी प्रॉफिट में ज़रूर आए हैं, अराउंड आप कह सकते हैं 8 से 10% का। तो इन दोनों बेसिस पे श्याम जी लॉन्ग टर्म बेसिस ही रहेगा दोनों का? हाँ जी, लॉन्ग टर्म ही रहेगा। और उसमें अभी ट्रेंड में गिरावट है, टाइटन में भी गिरावट थी। जब मैंने प्रश्न पूछा था तो उसमें और एडिशन कर सकते क्या? जी बिल्कुल, दोनों ही कंपनीज में जो है थोड़ी सी गिरावट आई है। कंजम्पशन प्ले भी थोड़ा सुस्त चल रहा है भारत में। और यहाँ पे देखें तो कुणाल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रखता है? दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, टाइटन और ट्रेंड पे यहाँ पे क्या लेवल्स लग रहे हैं, ज़रा बताएंगे। दोनों स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। ट्रेंड में तो ऐसा कहना सही होगा, 2022, 23, 24 पर्टिकुलरली ट्रेंड को लेके ही था। बहुत ही बढ़िया से मोमेंटम ट्रेंड में देखने को मिली थी। एक टाइम पे जहाँ पे 1000 का भाव था, वो वन वे ऊपरी लेवल पे आप देखने जाए तो आज 7,000 8,000 तक का भाव दिख रहा है। यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है। मैं कहूंगा कि आप ट्रेंड को फिलहाल होल्ड करके रखिए। एंड सामने साइड अगर मैं टाइटन की बात करूं, टाइटन में आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगेन आपको कहूंगा, अगर मुनाफा हो रहा है तो निकलने की जल्दबाजी मत कीजिए। स्टॉक में फर्दर अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। टाइटन फिलहाल 3,465 के अराउंड है। एंड एज पर वैल्यू एंड मोमेंटम थ्योरी, ये स्टॉक आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ तक आपको बोलूंगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस और पड़ा है जो आप दूसरे स्टॉक में डाइवर्ट करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि टाइमिंग के लिए ये टाइटन में आप डाइवर्ट करके चल सकते हो। सबसे पहला टारगेट 3,800 का है और 3,800 जिस दिन ब्रेक होगा, ये स्टॉक हमें 4,300 तक के लेवल बिना रुके दिखा सकता है। सो दोनों स्टॉक यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। दोनों ही दिग्गज स्टॉक आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। प्रभाकर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं अकोले संगम मिल से बात कर रहा हूँ। जी जी, बताइए क्या मदद की जाए, कौन सा स्टॉक आपने लिया है? हाँ, मेरे पास IRCTC के 22 शेयर है। 902 की प्राइस है ना आपकी? हाँ, 902 की प्राइस से ठीक है। 22 शेयर है। तो कब सितंबर के आसपास लिया था क्या आपने? हाँ, उसी टाइम पे लिया था। अच्छा, तो नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं, कितना समय और देना चाहते हैं? अभी कम से कम साल भर से भी रहेगा। ठीक है, 1 साल का नजरिया। हाँ, ध्वनि IRCTC इन्होंने जिस भाव पे खरीदा है वहां से टूटते हुए हम देख रहे हैं कि
लगभग 17-18% ये स्टॉक का नीचे आ चुका है इनके भाव से। बताइए क्या राय बनेगी? जी, बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे आईआरसीटीसी के अंदर बने रहने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो डेली स्ट्रक्चर्स पे यहाँ पे आरएसआई के साथ इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। उसके अलावा अगर आप वीकलीज पे भी देखें तो वीकलीज पे भी अगर आप देखें तो सपोर्ट लेवल जो स्टॉक का है उसी के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 750 का जो सपोर्ट लेवल था उसको कायम करो और वहां से इसके अंदर एक बाइंग एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट बजट भी एक ट्रिगर रहेगा इस काउंटर के लिए, तो बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा 750 का। जैसे ही ऊपर की तरफ में स्टॉक यहाँ पे अपना 805 810 का लेवल क्रॉस करता है तो 850 से लेके 870 रुपए तक का मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। है राय ध्वनि जी के इन स्टॉक्स पर। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ हरिराम जुड़ चुके हैं। हरिराम नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। सर मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी मेरे पास एसबीआई के 10 शेयर हैं जी 782 पर। जी तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो इस पर बताइए सर कितना मतलब आगे जा सकता है या यहाँ से निकलना है, क्या करें? जी लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक और स्टॉक दिया है हमें। एक पीएनबी है सर। जी पीएनबी पे पीएनबी 118 पर है। 118 पर है, ठीक है। पीएनबी में थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, दूसरे पे तो भी आपका प्रॉफिट है। जी ठीक है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा। एक तो एसबीआई है 782 के पास के, इनसे खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक इनका पीएनबी है, यहाँ पे देखें तो 11% का इन्हें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि पहले एक रेंज में था 10 सेशन तक, उसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट देके थोड़ा ऊपर की तरफ आया। हालांकि ये बस शॉर्ट टर्म पैटर्न्स है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो बताइए लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे क्या नजरिया बनता है दोनों ही स्टॉक्स पे, एसबीआई और पीएनबी? वेल दोनों स्टॉक की बात कर लेते हैं एंड पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक की भी ओवरऑल बात कर लेते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जहां पे कहा गया था कि पिछले 13-14 सालों में जितने भी पीएसयू बैंक उन सबके एनपीए फिलहाल ओवरऑल लो लेवल पे चल रहे हैं। यानी पहले जहां पे एनपीए को लेके बहुत बड़ा खतरा था, आई थिंक जिस लेवल पे अभी एनपीए के खड़े हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छे खासे रिजल्ट परफॉर्मेंस हमें पीएसयू बैंक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिगर था जो रिपोर्ट अभी आरबीआई ने निकाली थी उस अकॉर्डिंगली। सो मैं कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये बैंक में घबराने वाली कोई बात नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक जो 106 के अराउंड है, मैं कहूंगा अगर आपके पास एडिशनल फंड है तो आप पंजाब नेशनल बैंक में फिलहाल खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 110 का माइनस एक हर्डल है, जैसे ही ये 110 का क्रॉस करेगा आपको ऊपरी लेवल पे 130 तक का भाव दिखाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो आपका जो लूजिंग पोजीशन है वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। और घबराने वाली ऐसी भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें 160-180 तक के लेवल दिखा सकता है। एंड एसबीआई की बात करें तो एसबीआई फिलहाल एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ चल रहा है। मैं एसबीआई में एवरेज करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, एसबीआई आपको होल्ड करके चलना है। ऊपरी लेवल की एसबीआई की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से एसबीआई फिलहाल ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 800, वीकली चार्ट पे ऑलरेडी काउंटर ने ब्रेकआउट दे दिया है। बस माइनस नेगेटिव सेंटीमेंट है बिकॉज ऑफ मार्केट। तो आप एसबीआई आपकी पोजीशन उसको होल्ड करके चलिए। एसबीआई में आने वाले दिनों में 860-870 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेवल जो है एसबीआई की बताते हुए कुणाल जी। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे अगले व्यूअर के पास, और ये व्हाट्सएप से जो है इनकी रिक्वेस्ट आई है। यहाँ पे जो है राम शिव कुमार दुबे जी का जो है रिक्वेस्ट आया, और रिलायंस है कंपनी 48 स्टॉक्स खरीदे और 1521 रुपीज़ पर शेयर पे जो है बाइंग आई है। देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हैं 10 से 12% जो है थोड़ी डिस्काउंट पे आ रही है। ध्वनि, ये लेवल्स पे क्या लगते हैं रिलायंस को लेके कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या रहेगा? ऑफकोर्स रिलायंस देखा जाए तो कैलेंडर ईयर जो बंद किया गया था लास्ट ईयर, वो देखें तो एक डिकेड में जो है आप कह सकते हैं पहली बार हुआ है कि एक नेगेटिव रिटर्न आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी रिलायंस की, क्योंकि जो रिलायंस जियो की आर्म है वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकता है। अगर आईपीओ आ सकती है इस साल, एक बड़ा आईपीओ रहेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। बट ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्टर्स को जो है निराशा आई है। बट आप ज़रा बताएं कि रिलायंस का क्या लेवल्स लग रहे हैं अभी, और इनके जो बाइंग प्राइस है 1521 के, तो ऑफकोर्स ये लोअर लेवल्स पे तो ज़रूर है। तो आपको क्या लगता है, क्या रनअप हो सकता है? अर्निंग्स के पहले कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है, या इम्पोर्टेंटली क्या लगता है आपको 4 से 6 महीने के बीच? ध्वनि।
बिल्कुल शरद, यहाँ पे रिलायंस डेफिनेटली एक ये माना जाता है कि कोई भी सेफ बेट अगर लेना है तो आप रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो पहली बार यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक निराशा इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के दिमाग में आ रहा है। बट अगर आप इसका ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे है वो अपनी 200 डीएमए को बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा है। वीकली स्ट्रक्चर्स पे, वीकलीज पे अगर आप देखें तो ये गिरावट हमें सबसे पहले देखने को मिली थी जहां पे आपने 2017 के बाद ये इस तरह का मूव आया नहीं है। 2020 में भी स्टॉक ने ये गिरावट दिखाई थी, बट वहां से ही एक सपोर्ट लेवल कायम करा था। और अभी भी फिलहाल ये जो गिरावट देखने को मिल रही है वो वीकली स्ट्रक्चर्स पे यहाँ पे उसी एवरेजेस को रिस्पेक्ट करके चल रही है। इसके साथ साथ डेलीज पे भी अगर आप देखें तो डेलीज पे यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो बाइंग एक्शन वापस से स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस डेफिनेटली एक बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे 1325 से लेके 1350 के लेवल्स जो है वो स्टॉक के अंदर वापस रिविजिट करने को देखने को मिल सकते हैं। इनकी खरीद भाव हालांकि काफी ऊपर की तरफ की है, तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अगर आपके पास फंड्स है तो इसके अंदर आप एवरेज करके चल सकते हैं। और ऊपर की तरफ जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 1350-25 का लेवल क्रॉस करता है, 1370 के लेवल्स के पास आता है, उन्हीं एरियाज के पास इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर ले। रिलायंस पर आपको मिलती हुई लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बद्री सिंह हैं हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर। बद्री जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, कौन सा स्टॉक आपने लिया है, किस भाव पे लिया है और क्या नजरिया? जी मेरे पास ईज माई ट्रिप के 6000 है और जिससे 1750 के भाव से है। और दूसरा है LIC हाउसिंग फाइनेंस 40 शेयर 625 के भाव से। ठीक है, तो एक बार फिर मैं दोहरा दूं, आपके पास LIC हाउसिंग फाइनेंस 620 रुपए के भाव से 40 शेयर है ना सर? और ईज माई ट्रिप है 6000, ठीक है, 1750 के भाव से। ठीक है, ठीक है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस और ईज माई ट्रिप, जरा राय दीजिए। सबसे पहले ईज माई ट्रिप की बात कर लेते हैं। वैसे देखने जाए तो एक टाइम पे काफी बढ़िया बिजनेस था ईज माई ट्रिप का, लेकिन रिसेंटली न्यूज वैसे आए थे कि उनके CEO ने जो होल्डिंग है वो कम कर दी थी। 40-50% की जो होल्डिंग थी वो बेच दी थी ईज माई ट्रिप में से। एंड जब CEO लेवल के बंदे अगर होल्डिंग बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने को मिलती है। एंड कुणाल- ओवरऑल वर्किंग को लेकर भी। हेलो जी जी कुणाल, ईज माई ट्रिप हमारे कवरेज में नहीं है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे ही राय दीजिए। ओके ओके ग्रेट। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें फिलहाल तो स्टॉक फिलहाल 611 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि इसको आप होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक आपको 650 और 650 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 730 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ तक कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे नई पोजीशन भी अगर ऐड करना चाहते हो तो नई पोजीशन भी ऐड करके चल सकते हो। एक अच्छी खासी रैली आपको ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। रैली इस स्टॉक में नज़र आ सकती है LIC हाउसिंग में। इसी के साथ अगले ये सवाल को ले लेते हैं। हमें व्हाट्सएप पे एक्चुअली कई सवाल आ रहे, तो वहाँ से ही एक सवाल ले लेते हैं। केदारनाथ मिश्रा का सवाल है ओला इलेक्ट्रिक पर 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं 120 के भाव से। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा ओला इलेक्ट्रिक देखिए। यहाँ पे हम देखें तो अगर 120 से देखें तो वहाँ से अब तक इनको करीबन 30% का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा स्टॉक जो इनके पास है वो है RCF का 310 शेयर होल्ड कर रहे हैं 205 के भाव से। यहाँ पे भी उन्हें लगभग 10-11% का नुकसान होता हुआ नजर आया। तो दोनों ही स्टॉक में इन्हें नुकसान हो रहा है। हालांकि RCF देखें तो नवंबर लो से थोड़ा बहुत ऊपर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी साइडवेज में जा रहा है। तो दोनों स्टॉक में बताइए क्या राय बन रही है, साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। बिल्कुल अंश, यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक टेक्निकल डेटा तो यहाँ पे चार्टिकली ज्यादा अवेलेबल है नहीं, तो जो भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से स्टॉक ने ज्यादा परफॉर्म कुछ करा है नहीं। इनफैक्ट एक रेंज बना रहा था स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ में 99 से 100 रुपीज का, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल बनाया था इसने जो 91 रुपीज का, उसको भी ब्रेक करा है और वहां से नीचे की तरफ स्टॉक के अंदर मूव्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे डेटा सजेस्ट करता है कि 75 रुपीज तक की गिरावट इसके अंदर बनी रहेगी, तो ओला इलेक्ट्रिक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी।
जहां तक आरसीएफ का सवाल है, आरसीएफ डेफिनेटली अब इसके अंदर बजट ट्रिगर्स भी आएंगे। ओवरऑल फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस के अंदर फोकस रहता ही है इन दिनों में। आरसीएफ के अंदर जो बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है वो ऑन द पॉजिटिव साइड है, इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस खास करके यहाँ पे 170 के रेट के पास मेंटेन करिए। जैसे ही 187 का रेट यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो वापस इसके अंदर तेजी बनेगी। 198 से 200 के लेवल्स तक के जो इनका खरीद भाव है उसी के आसपास तक का एक यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक से एग्जिट करने की सलाह, लेकिन आरसीएफ में अभी भी पॉजिटिविटी नजर आती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं धोनी जी के तरफ। अगले कॉलर के पास चलते हैं और यहाँ पे जो है रविशंकर सिंह जी जो है हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे कॉलर हैं और टाटा मोटर्स इनकी स्टॉक है। रविशंकर जी जरा बताएं क्या क्वांटिटी है आपकी? सर मेरी क्वांटिटी इसमें है 10 क्वांटिटी है सर। जी बिल्कुल, और आपकी जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 1029 रुपीज़ का है। एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स की जो है पीवी नंबर्स जो आई थी, जो पैसेंजर व्हीकल नंबर्स है वो बहुत इनकरेजिंग थी। कल हमने ऑटो स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली और जो कमेंट्री आ रही थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जाते हुए डिमांड मोमेंटम में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। आपकी बाइंग प्राइस जो है 1029 रुपीज़ की है ऑलमोस्ट। और सर रवि जी बताएं कि ओवरऑल आपका ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे कॉल रहने वाला है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है आपके कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए आ रही है। सॉरी मैंने इसको 26 शेयर है हमारे पास उसका। ओके ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखें तो थोड़ी करेक्शन लेवल्स पे आई है, 785 रुपीज़ पे आ गई, लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी बाइंग आ रही है। कुणाल, सवाल यही रहेगा टाटा मोटर्स के लिए कि यहाँ से जो है वो लगता है कि एक अच्छी जो आउटलुक ऑटो कंपनीज दे रहे हैं अगले क्वार्टर के लिए वो देखने मिल सकता है और बहुत सारे ईवी लॉन्चेस और ये सब भी आ रहे हैं। और हमने देखा कि एक अच्छी करेक्शन जो है लास्ट ईयर दिसंबर तक देखने मिली थी मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक्स में भी। तो आपको क्या लगता है कि कुणाल यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स जा सकता है अराउंड 850-860 तक अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करें तो? वेल डेफिनेटली मोमेंटम फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है लाइकली चांसेस है बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और आपने बहुत सही कहा, अच्छा खासा लाइनअप है टाटा मोटर्स का, पर्टिकुलरली ईवीज में जितना लाइनअप आई थिंक दूसरी कोई भी ऑटोमेकर इंडिया में फिलहाल नहीं है। और आप देख सकते हो कि आई थिंक जिस हिसाब से महिंद्रा ने उसकी रिसेंटली बॉर्न इलेक्ट्रिक जो 2 लॉन्च की है उसके ही तर्ज पे टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया गाड़ी लॉन्च करने वाला है। उसमें एक सबसे पहला नाम टाटा सिएरा का है, उसके बाद टाटा हैरियर का है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी काफी अच्छी इंपैक्ट ओवरऑल टाटा मोटर्स के शेयर्स पे आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल स्टॉक 786 का है, आने वाले दिनों में 820 का लेवल है जो स्टॉक आपको दिखा सकता है। और जिस दिन ये 820 का लेवल क्रॉस करेगा ये आपको ऊपरी लेवल पे 910 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छी है, अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। तो मोमेंटम बेहतर है, होल्ड करके चलने की सलाह आपको टाटा मोटर्स में मिलती हुई। संजीव राव हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। संजीव जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? आईओसी के ऊपर सवाल है। 103 रुपए के भाव पे खरीदा है 160 शेयर? हाँ ठीक है, नजरिया बताएंगे कितना समय देना चाहते हैं आप? लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग टर्म का चलिए ध्वनि में आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम आईओसी की बात करें 103 की इनकी बाइंग है, मुनाफे में है यहाँ पर, 1 साल का और समय देना चाहते हैं। बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे इनकी जो 103 की खरीदारी है, आई थिंक इनकी खरीदारी जो रहेगी वो 2023 के समय की खरीदारी है। और वहां से स्टॉक ने एक हाई भी बनाया जहां पे 180-185 का लेवल स्टॉक ने टेस्ट करा था, बट वहां से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हालांकि जो ब्रेकडाउन यहाँ पर है उसका सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे 128 से लेके 125 की रेंज के अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी इन्हीं स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखे। जैसे ही स्टॉक यहाँ से वापस रिबाउंड लेता है और ऊपर की तरफ में 147-150 का रेट क्रॉस करता है तो वापस से जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो 165 तक बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई आईओसी पे। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। शुक्रिया करें ध्वनि आपका और कुणाल आप दोनों का। उससे पहले एक औपचारिकता डिस्क्लोजर की, तो कुणाल सबसे पहले आप।
वेल जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं उस स्टॉक में पर्टिकुलरली मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकती है इसमें। ध्वनि अपना डिस्क्लोजर देती जाए। जी बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं उनमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंडेशन दी गई है। ध्वनि, शुक्रिया करेंगे कुणाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे और मेरे दोनों सहयोगियों शरद और अंश को आप इजाजत दे सकते हैं।